इधर हमारी पूजा की तैयारी शुरू हो गई है और इधर मैंने तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। और लड्डू गोपाल कितने क्यूट लग रहे हैं ना इस ड्रेस में, और सभी में अच्छे लगते हैं मेरे लड्डू गोपाल। तो इधर हमारी माता रानी है, तो आप लोग भी आशीर्वाद ले लीजिए इनका। राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा। इधर विराजमान है हमारे महाकाल बाबा। और बस अभी माँ के बैठ गई हूँ, सब काम से निपट के, किचन से चाय नाश्ता वगैरह सब हो गया है। आनिया कॉलेज जा चुकी है और मैं बैठी हूँ थोड़ी देर। आनिया को दिए थे आज सूखे वाले आलू बना के लंच में। और सुबह सुबह फिर ना अग्यारी होती है, पूजा पाठ होती है, तो फिर टाइम लग जाता है। आनिया कह रही थी मैं भी पूजा करके जाऊँगी, तो पहले पूजा की तैयारी करो। तो मैंने कहा हाँ वो तो सही बात है, पूजा जब घर में अग्यारी हो रही है तो सारी चीज़ें आनिया भी चढ़ाती है हमेशा ही, जैसे बच्चे दोनों ही चढ़ाते हैं। और अनिष्का नहीं है तो उसके नाम की लौंग वगैरह सारी चीज़ें चढ़ा रहे हैं हमेशा। हम जब भी नवरात्रे आते हैं, चाहे ये वाले हों चाहे चैत्र वाले हों, तो ज़रूर से मैं, अनिष्का नहीं होती है ना यहाँ, तो उसके नाम की ज़रूर चढ़ाती हूँ। और जो अभी नवरात्रे गए थे चैत्र वाले, उसमें तो मेरी ननद भी आई हुई थी। जिस दिन फर्स्ट नवरात्रा था ना, उस दिन वो चले गई, क्योंकि जा तो एक दिन पहले ही रही थी, लेकिन हमने ही रोक लिया था। शायद हम कहीं घूमने गए थे शीतला माता के मंदिर, एक दिन पहले ही गए थे। तो मन का ऐसा कुछ नहीं है भाई, जैसे अनिष्का आनिया वैसे ही तुम भी इस घर की बेटी हो, है ना। तो कह रही थी नहीं भाभी पीठ दे के नहीं जाती है नवरात्रों में, मैं इन चीज़ों को नहीं मानती हूँ। और पूरी पूजा उन्होंने भी की थी, सारी चीज़ें चढ़ाई दोनों बच्चों ने। ननद के दो बेटे हैं ना, तो दोनों मतलब एक तो आए थे साथ में मेरी ननद के, छोटे हैं वो तो, और जो बड़े हैं ना वो बुलाने आए थे। हालांकि वो चली जाएंगी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अच्छा रहता है इस बहाने थोड़ा आ जाते हैं, नहीं तो फिर कौन किसके यहाँ आ पाता है आजकल, है ना, नहीं हो पाता है। और पेपर देने जाते रहते हैं मेरी ननद के बेटे, लेकिन यहाँ नहीं हो पाता है, क्योंकि बहाने से ही कहते हैं ना इंसान आ जाता है। हल्द्वानी में भी पेपर देने गए थे वो, तो नंबर आते आते रह गया उनका। और बस अभी पूजा पाठ हो गई है और आनिया चली गई हैं कॉलेज, तो मैं भी बैठ गई हूँ आराम से। चाय नाश्ता वगैरह सब हो गया है, नाश्ता नहीं हुआ है, मतलब चाय होगी बिस्किट वगैरह से। और आजकल सरन जी ना वो जो फ़ैन नहीं होते हैं चाय वाले, वो लेके आ रहे हैं, तो उन्हीं से चाय हो रही है हमारी। और मैं थोड़ा ना चाय का सुबह सुबह हो नहीं पाता उतना ज़्यादा रिकॉर्ड, क्योंकि जब सारे काम से निपटते हैं, नहा धो के पूजा होती है, तो बस मन करता है जल्दी से चाय हो। और फिर मैं इतना शूट करना ना ब्लॉग जैसे, अरे इतनी देर में तो हम पी लेंगे चाय, कभी कभी ऐसा होता है। तो चाय वगैरह सब हो गई है और बर्तन वगैरह सारे क्लीन हो गए हैं, काफ़ी देर हो गई मुझे पूजा किए हुए। और मैं सोचा चलो वेलकम करते हैं आप लोगों का। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपना और अपनी फैमिली का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। हम सब भी अच्छे से हैं। और अभी लंच की तैयारी नहीं करूँगी क्योंकि काफ़ी टाइम है, करूँगी थोड़ी देर के बाद। दाल ही बनेगी मेरे घर में, क्या बनेगा मैं हमेशा यही बोलती हूँ, क्योंकि हस्बैंड को दाल पसंद है, तो दाल। सब्जी भी बनती है एक टाइम, ऐसा नहीं है कि खाली दाल ही खा रहे हैं। तो शाम को देखूँगी सब्जी बनाऊँगी। और अभी बनाऊँगी शायद, आज मैं सोच रही हूँ मलका दाल बना लूँ, साबुत ना, देसी मसूर जो होती है, तो उसको काफ़ी टाइम हो गया है। और थोड़ी थोड़ी ही लाते हैं हम लोग, इसी वजह से ना 1-1 किलो जो साबित चीज़ें होती हैं ना, उनको ज़्यादा देर मतलब दिनों तक नहीं रखना चाहिए। और मेरा मानना है ऐसा, ऐसा नहीं है कि 5-5 किलो भी लेकर रखते हैं लोग, लेकिन हम लोग 2 किलो से ज़्यादा नहीं लेते हैं। 2 किलो, और जो इस तरह की दालें होती हैं ना, तो मैं 1 किलो ही लाती हूँ। आधा किलो के पैकेट मिलते हैं जी मॉल में, तो मैं वही उठा के लाती हूँ ज़्यादातर। तो मन का कहीं घुल जाए, इन चीज़ों का डर होता है। तो आज वो भिगोऊँगी, हालाँकि मैं ख़राब होने की इतनी नौबत ही नहीं आती है। उनमें कुछ चीज़ें डाल के रखो तो ये चीज़ें नहीं ख़राब होती हैं। दाल हुई, चावल हुए, आटा हुआ, आटे में भी कहते हैं ना इन दिनों में क्या बोलते हो आप लोग, मैं तो इनको कीड़ी या सुरसुरी ही बोलती हूँ। तो उसमें अगर हल्दी वगैरह डाल दो ना, हल्की सी तेज़ पत्ता हल्दी, तो कभी कीड़े नहीं लगते हैं, कुछ भी नहीं होता। ना ही गेहूँ में हम पाउडर रखते हैं। और गोलियाँ तो फिर बहुत हार्ड होती हैं, कहते हैं ना बहुत जहरीली होती हैं।
तो गोलियाँ नहीं रखते हैं सरन जी, लेकिन पाउडर रखते हैं, वो भी जहरीला ही होता है भाई। चावलों की गोलियाँ भी आती हैं, तो चावल की गोलियाँ मैंने पता है कब से बंद करी डालनी। हम रहते थे आंटी जी के यहाँ, कहाँ, काठगोदाम में। जब हम मिलक से गए थे, और आनिया थी भी नहीं, उस टाइम की बात है ये। तो आनिया का वहीं का जन्म है, काठगोदाम का। तो आनिया नहीं थी, अनिष्का थी, बहुत छोटी थी। और मैंने चावल धोए, उसमें गोली थी चावल की, ठीक है। अब भगवान जाने क्या हुआ ऐसा। तो हमारी आंटी जी की ना, जहाँ हम रहते थे, कभी आप जाना ही नहीं हो पाता है उधर। मैं जाऊँगी तो आप लोगों को ज़रूर मिलवा के लेके आऊँगी। अभी भी मीनाक्षी है, उनकी बेटी, बच्चे हैं। आंटी जी की तो तबीयत ठीक नहीं रहती है। अब तो मेरी ना संपर्क में भी नहीं है, मीनाक्षी से भी काफ़ी टाइम से बात नहीं हुई है मेरी। मैं सोच रही हूँ नंबर लूँ, जो नंबर था मेरे पास वो मतलब कहते हैं ना चेंज करते हैं फ़ोन वगैरह, तो वो नंबर लग ही नहीं रहा है, स्विच ऑफ ही आता है हमेशा। तो मैं उनसे बात करूँगी। उन्होंने पाल रखी थी डॉगी ना एक। तो जब जैसे ही मैंने चावल धोए, उसने पानी पिया, बाहर से भी कुछ खा के आई थी वो। उसने इतनी उल्टियाँ की ना, एकदम से उल्टियाँ उल्टियाँ उल्टियाँ। मैं बहुत डर गई थी सच में। हालांकि वो वाला पानी नहीं पिया था उसने, लेकिन जैसे बना लेते हैं ना वहाँ ऊपर, कैसे बताऊँ मैं, ऊंचाई पे बना हुआ था। मैंने चावल धोए, और आनिया होने वाली थी, होने से पहले की बात है। तो वो पानी थोड़ा बहुत नीचे रह गया होगा, नाली से ना छिटक के गिरा होगा। उसने वो पानी भी चाटा था, और बाकी वो बाहर से भी आई थी। तो आंटी जी ने भी बोला ये बाहर से कुछ खा के आई है शायद। तो उसने जैसे आते ही ना 2-3 बूंद वो पानी की भी चाटी, उसने उल्टियाँ करी। मुझे तब से इतना गिल्टी फील हुआ ना, आप यकीन नहीं मानोगे। आंटी जी ने मुझे बहुत समझाया था कि ये करती है, ऐसा नहीं है बाहर से कुछ खा के, घास वास भी खा के आते हैं ना, तब भी डॉग वगैरह करते हैं, कहते हैं। लेकिन मेरा दिल नहीं माना, तब से मैंने वो चावल में गोलियाँ रखनी बंद कर दी। कितने साल हो गए, आनिया इतनी बड़ी हो गई, कोई गोली नहीं रखती हूँ तब से मैं। तेज़ पत्ता डालो, हल्दी हल्की सी डाल दो, कभी कीड़े नहीं लगते मेरे घर में। चावल में, आटे में कभी नहीं लगते, चाहे कितनी भी शीलन हो, कुछ भी हो। और हाथ निकालती हूँ मैं, जैसे देखती हूँ थाली में करके चावल वगैरह, लेकिन कीड़े नहीं लगते कभी भी, ये हकीकत है। ना ही घुन घुन बोलते हैं हमारे उधर, जो काले काले छोटे छोटे नहीं हो जाते, तो कभी नहीं हुए इन चीज़ों में ना। तो दाल वगैरह में भी मेरे कभी कीड़े नहीं लगे, इसी वजह से मैं जो ऐसी दाल होती है वो कम लेके आती हूँ। तो दाल आज बनानी है, और मैं कहाँ से कहाँ काठगोदाम पहुँच गई बात करते करते आप लोगों से। मेरा ऐसा ही है यार। अगर आप लोगों को बात करना पसंद ना हो तो मुझे कमेंट करके बताना कि शशि थोड़ा कम बात किया करो, तो मैं कम किया करूँगी। और बाकी दोपहर में बनेगी मसूर की दाल, शाम को कोई सब्ज़ी वगैरह बन जाएगी। आनिया के लिए तो सोयाबीन की बड़ी भी बना दूँगी ना मैं, बॉईल करके, तो वो भी खा लेती है। और बाकी वही आएगी वो 4 साढ़े 4 तक, तो दाल चावल खा लेती है। तो थोड़ा लेट बनाती हूँ इसी वजह से मैं ना 2 बजे के टाइम बनाऊँगी। तब भी ऐसा होता है कि मेरी तबीयत गड़बड़ है, थोड़ी मुझसे नहीं खड़ी हुआ जा रहा है, जैसे बीपी हाई हो रहा है, तो मैं एक साथ रख देती हूँ दाल सब्ज़ी सब कुछ बना के, जिससे खा तो लेंगे। मतलब ये तो नहीं है कि परेशान हो रहे हैं या तुरंत आके आनिया बना रही है ना, या सरंजी लग रहे हैं। सरंजी को खाना बनाना नहीं आता है भाई। चाय बहुत टेस्टी बनाते हैं, बाकी उसके अलावा उनको खाने का बिल्कुल कुछ ही नहीं आता। खिचड़ी बना लेंगे, चावल बना लेंगे, लेकिन जैसे आटा गूँथना है, रोटी बनाना है, उन्होंने कभी नहीं बनाई है। ये चीज़ें उनसे कभी नहीं होती, क्योंकि अनिष्का भी बड़ी हो गई थी जब बाहर आए, तो एकदम से नहीं हो गई। जैसे आनिया है, अनिष्का है, बच्चे सबसे बड़े हुए हैं, तो फिर पापा को रोटी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और पहली बात तो मैं ही, जब मेरे पैर में चोट लगी ना, तब भी मैंने बच्चों को करने दिया है, क्योंकि मैं बेबस थी, बेड रेस्ट में थी 3 महीने की। उसके अलावा बच्चों को मैंने कभी इस तरह से नहीं कि नहीं जिम्मेदारी तुम्हारी है, बड़ी होगी, हमने कभी करने ही नहीं दिया दोनों बच्चों को, सच में। और अभी भी मैं आनिया को, आप लोगों ने देखा होगा, मैं कुछ नहीं करने देती हूँ, ना ही मैंने अनिष्का को करने दिया। लेकिन बाहर है तो वो सब कुछ कर लेती है। कहते हैं ना बच्चों के अपने ऊपर आती है, वो सब कुछ कर लेते हैं, बस उनको आना चाहिए। तो बच्चे मेरे दोनों ही काफ़ी टाइम से बना लेते हैं, ऐसा नहीं है कि भूखे रहेंगे, मैं नहीं हूँ तो। लेकिन शरण जी से खाना नहीं बनता। सफाई में वो इतने आगे हैं, उनको इतना कीड़ा है सफाई का, मुझसे भी बहुत 4 गुना आगे हैं। इतनी सी चीज़ वो नहीं देख सकते कहीं भी, उनको है ये पता है। सिंक में बर्तन वगैरह फैले हो तो मुझे भी पसंद नहीं है, तुरंत हाथ के हाथ निकालो। तो बस ऐसा ही रूल है। और अनिष्का के दादाजी भी ना आर्मी में थे, तो वो रूल उनके अंदर भी हैं। वो भी कुछ ऐसा वैसा, मतलब हम खाली बैठे होते थे ना, तो कहते दाल चावल मिलाओ, उसको अलग अलग करो, बीनो उनको अलग अलग करके। मैं हंसती थी उस टाइम पे, मैं ये क्या कहते हैं।
वही सरंजी के अंदर गुड़ है सारे, वो खाली नहीं बैठते हैं 1 मिनट तो, कुछ ना कुछ मतलब करते रहेंगे। और ना ही तुम बैठो, तो बस आज अब अपनी बातों को देते हैं विराम और करते हैं आगे एक काम। चलो मिलती हूँ थोड़ी देर में, और इसमें ना कॉल भी आ रही है अनुष्का की, तो मैं अभी थोड़ी देर बात करूँगी आपको। अभी आ गई थी किचन में, तो मैं बना रही हूँ अपने लिए मूली के पत्तों का साग, और सिंपल बनाऊंगी, सादा ऐसे ही, लहसुन जाएगा नहीं, तो हरी मिर्च और हींग का तड़का लगा दूंगी। देखती हूँ मेथी दाना डाल दूंगी थोड़ा सा, वो ऑप्शन है, मैं लहसुन नहीं जा रहा इसलिए डाल रही हूँ। हालांकि जीरा या मेथी ऐसा कुछ ही नहीं जाता इसमें, लहसुन हरी मिर्च और हींग का तड़का ही लगता है। लेकिन अभी नवरात्रे हैं तो लहसुन नहीं लगेगा, हरी मिर्च हींग और थोड़े से मेथी दाना, उसी से मैं तड़का लगा रही हूँ। चलो फटाफट से छौंकते हैं। बाकी आनिया और सरंजी को बनेंगे मूली के पराठे। लगा दिया है, और हरी मिर्च ना इस तरह से मोटी मोटी कट करके डाली है, जिससे मैं इनको इजली निकाल दूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ना तीखी है। और वैसे तो बारीक कट करके डाल दो, फिर भी ना मुंह में आती है तो मुझे भी अच्छी नहीं लगती सच में। इनको अच्छे से मैं निकाल दूँगी, और साबुत लाल मिर्च होती है ना तो वो दिख जाती है, लेकिन हरी मिर्च इसमें पता नहीं चलती। तो चलो अभी हींग और मेथी दाना और हरी मिर्च का तड़का लगाया है मैंने सरसों के तेल में। सब्जियाँ मैं सरसों के तेल में ही बनाती हूँ। चलो इसको भी ढकते हैं नमक डाल के, नमक ऐड नहीं किया है अभी, मैंने छौंक दिया है। अब भी तैयारी हो गई है मूली के पराठों की, और 2-2 पराठे बनाने हैं तो ये मूली काफ़ी होंगी इतनी। चलो इनको फटाफट से करती हूँ मैं ग्रेट, और बाकी अभी साग चेक कर लेते हैं हमारा साग किस स्टेज पे पहुँचा है। और सरन जी नाराज़ हो रहे थे, कह रहे पहले हमारे पराठे बना देती, क्योंकि उनको जाना है। और मैंने कहा कोई नहीं, 2 मिनट लगेंगे, इसमें कौन सा टाइम लगेगा। साग मैंने इसलिए छौंक दिया क्योंकि बनने में टाइम लगेगा। चलो फटाफट से इसको ग्रेट करते हैं और इनको बनाते हैं पराठे। आनिया को आज बाद में दूंगी, पहले दूंगी सरन जी को, क्योंकि उनको जाना है। चलो ये देखो, बिल्कुल नहीं डाला था, जो धोया ना मैंने वही इसमें आ गया है निकल के। तो इसको मुझे सुखाना है पूरा, लेकिन अभी टाइम है इसमें गलने में थोड़ा। हो गई है मूली के पराठों की तैयारी। मैंने इसमें ऐड कर लिए हैं थोड़े से मसाले, थोड़ा सा लाल मिर्ची का पाउडर, नमक, थोड़ी सी हींग, पिंच भर हींग डाली है क्योंकि थोड़े ही बना रही हूँ, और हल्का सा धनिया पाउडर। चलो फटाफट से बनाते हैं और इनको गरम गरम खिलाते हैं। इधर आनिया की प्लेट लग चुकी है, सरन जी खा के चले गए हैं। उनको बहुत जल्दी जल्दी थी सच में, होता है थोड़ा। तो आज आनिया को मिल रहा है बाद में, नहीं तो पहले मैं घर में होती है ना आनिया, तो पहली प्लेट आनिया को ही आती है। और मूली के पराठे बहुत बहुत क्रिस्पी जैसे बन रहे हैं सच में। किट्टू खाओ, आजा। अरू के पास है, पढ़ रही थी, उसके चल रहे हैं पेपर, तो मैंने कहा तू यहीं खा ले उधर आने के बजाय। चलो फिर चलते हैं अंदर। गुजिया बन गई है तो इसको मैं भी निकालती हूँ उसमें डोंगे में। मैंने डोंगे में निकाल लिया है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। हालांकि मूली के पत्तों में बनते समय ना थोड़ी अलग स्मेल आती है, लेकिन बनने के बाद खुशबू अच्छी आ रही है। चलो इसको ढकते हैं और बनाते हैं गर्मा गर्म रोटी, क्योंकि मुझे खाना है साग रोटी के साथ। और देखा अनिया कह रही इसकी जगह गोभी होती तो सोने पे सुहागा था। बेटा गोभी भी रखी, बना दूंगी तुझे मैं, ऐसी बात नहीं है। उड़द की दाल, तो मैंने इसको धो के और इसमें मसाले ऐड कर लिए हैं। बाकी इसमें जाएंगे आलू, तो 2 आलू कट करके डाल दिए मैं। और आनिया इस तरह से बनती है तो खा लेती है, उसके पीछे ना हमने सादा दाल बना के खाई थी बिना आलू की, और अच्छा रहता है आलू, इससे ना बादीपन नहीं होता है, अच्छा है दाल का ही वो है। तो इससे ना सबसे पहली चीज़ बादी नहीं होती है। हींग ऐड कर दिए, और थोड़ा सा इसमें जाएगा अदरक का टुकड़ा, तो उसको भी कट करके डालती हूँ बारीक बारीक में। चलो फटाफट से बाकी नमक मिर्च हल्दी, थोड़ा सा धनिया पाउडर और गरम मसाला भी ऐड कर दिया है। वैसे तो ना गरम मसाला बनने के बाद डालो तो खुशबू अच्छी आती है, लेकिन मैंने अभी डाल दिया है। चलो फटाफट से लगाते हैं सीटी। पहले इसमें ऐड करते हैं अदरक, दे दिए मैंने ना उस दिन धो के और टॉवल में अच्छे से सुखा के इस तरह से कट करके रख देती हूँ मैं। एक टुकड़ा निकालो और चाहे चाय में डालो चाहे सब्जी में, और अगर चाय बना रहे हैं तो फिर 2 टुकड़े आते हैं, एक से तो काम नहीं चलेगा। और बाकी चलो इसको मैं एक को कट करके डालूंगी, 2 नहीं डालूंगी फिर ज़्यादा हो जाएगी। इसको बारीक बारीक कट करते हैं और डालते हैं, जिससे बादीपन हट जाए, क्योंकि ना पैर में मेरे जाड़ों में तो बहुत दर्द होती है उड़द की दाल खा के सच में। चलो
तो टुकड़े निकाले थे जो मैंने, तो दोनों ही कट कर लिए हैं। चलो फटाफट से डालते हैं दाल के अंदर। और अगर इसकी बाइट आती है ना आनिया के मुंह में तो वो खा लेती है, सभी लोग खा लेते हैं। और उड़द में लहसुन वगैरह जाता है, उड़द की दाल में लहसुन नहीं डालती हूँ, ना ही लहसुन ना ही प्याज, बस ये अदरक, हरी मिर्च, इस तरह की चीज़ें मैं ऐड कर देती हूँ। तो एक हरी मिर्च भी मैं इसमें कट करके डालूंगी अभी, थोड़ी बड़ी साइज में मिर्च कट कर ली है, एक नहीं आधी ली है गाइस मैंने, क्योंकि ना तीखी है ये बहुत, और मैंने मसाले ऑलरेडी उसमें ऐड कर दिए हैं। अगर मैं मिर्ची कम डालती ना, थोड़ी हल्की ही डाली है वैसे, ज़्यादा नहीं, तो मैं मिर्च बड़ी एक पूरी डाल देती, लेकिन मैंने आधी ऐड की है। और अभी रखते हैं, डालती हूँ दाल के अंदर। तक गए थे, आ गए, क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंट जमा करने थे। और गरम कैसा हो रहा है? बहुत गर्मी है। आज के बाद कॉल लगी है। सरन जी बोल रहा है मैं थोड़े से खाऊंगा, ये मिर्च ना इस तरह से निकाल। अच्छा 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 अच्छा, कह रहा थोड़ा ही लाना, मैं थोड़ा ही खाऊंगा। चलो फिर। हर लंच में बनाई है मैंने आज उड़द की दाल, और सरन जी आ चुके हैं तो अभी लगा लेते हैं खाना। और चावल भी रेडी है, दाल तैयार है, छौंक दी है, सिंपल हींग जीरे का तड़का लगा के ही छौंकी है मैंने। और इधर हमारी सैलेड तैयार है। और सुबह जो नाश्ते में बनाई थी मैंने अपने लिए मूली के पत्ते, सरन जी और मैं खा लेते हैं, तो इनको भी ले लेते हैं थोड़ा, है ना। चलो फिर। और आज चावल मैंने कम बनाए हैं क्योंकि मुझे हो रही है पैर में दर्द, तो उड़द की दाल के साथ फिर कहीं ज़्यादा ना हो, इसलिए चावल नहीं लूँगी मैं, सरन जी के लिए दूँगी चावल, मैं लूँगी रोटी। इनको पहले ढकती हूँ लेके, लगा दिया है जिसमें उड़द की दाल, सुबह मूली की भुजिया जो बनाई थी, चावल लिए हैं, और थोड़ा ही कह रहा है सरन जी, लेकिन मैंने कर दिए हैं, जितना खाएंगे उतना खा लेंगे। रोटी है बाकी ना, उड़द की दाल से रोटी में घी लगा के नहीं खाते हैं वो, चावल की रोटी से बहुत मन से खाते हैं। और इधर सैलेड है, आनिया ने ना वो बनाई थी भेलपूरी, तो टमाटर ये आधा उसने काट के रख दिए जो मैंने सैलेड में कट कर दिया है। और ये टमाटर ना बिल्कुल स्वाद नहीं लगते, हाईब्रिड वाले ना, जो देसी आते हैं मैं वही लेके आती हूँ, सरन जी ले आए थे ये। और कह रहे वो देखे नहीं, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, क्योंकि उनको घूमना नहीं होता है ना, एक ही शॉप से ले लेते हैं ये, हम घूम के लेते हैं सारे में। तो मूली है, खीरा है, नींबू है, और हरी मिर्च तीखी है, नहीं तो हम लोग खा लेते हैं अगर तीखी ना हो तो चलो मैं लेके चलती हूँ अंदर। आ जाइए गाइस, आप लोग भी खा लीजिए उड़द की दाल, चावल, रोटी, भुजिया, सैलेड है पार्सल। मैंने अपने ईयरबड्स ऑर्डर करे थे कुछ दिनों पहले, तो वो पता नहीं क्या यूज्ड थे या पता नहीं कैसे थे, हाँ, तो हल्के से मैंने, घिसे हुए थे। हाँ मैंने एक्सचेंज में डाल दिया था, अब एक्सचेंज होके आए हैं फिर वापस। से देखो, हमने खोले नहीं थे, आने से आइए तो देखो, आपको तो देख लो, अभी रिटर्न वो कर देना अगर वैसे हो तो, मुझे ऐसा मैं भी कर लग रहा है दूँगी। ये भी वैसे ही है, मतलब घिसे हुए नहीं थे, लेकिन हल्का सा था, मामूली सा स्क्रैच टाइप स्क्रैच के लग उसमें। रहे हुए थे, पता नहीं हाँ, क्यों। ये है मेरे ईयरडॉप्स, बोट के ईयरडॉप्स 131। अरू बाबू भी यहीं सो रहे हैं हमारे पास में, देखो। हाँ, मैं घुसा हुआ है उसमें। अच्छा अब उठा, सोया हुआ था। ये सही है, फ्रेश है। अरु सूंघ के बताओ, ठीक है? ये थोड़े फ्रेश से है। हाँ ये इधर से हो हाँ, गए हैं, यहीं बट से था वो थोड़ा सा उस समय उसमें ना, कोई बात नहीं, इतना हल्का सा। चलता है। चलो। और अभी आनिया देके गई है चाय, तो हम लोग पियेंगे चाय, एंजॉय करेंगे। और आते समय ना मार्केट से लिए गरम गरम समोसे, भाई जाम, बहुत जाम था सच में, तो मैं इनको निकालती हूँ। और चटनी हम नहीं लाए हैं, हालांकि वो बोल रहे थे हम लहसुन इस समय किसी चीज़ में नहीं डाल रहे हैं ना, क्योंकि डालते हैं ना, तो पूछ लिया था आलू के मसाले में तो नहीं है, करे नहीं, कितने लोग मतलब सब
ऐसे ही आते हैं जो लहसुन प्याज नहीं चाहिए। तो चलो फटाफट से, बाकी मैं चटनी नहीं लाई हूँ, मीठी वाली चटनी ली है, तीखी वाली नहीं लाई, जो हमारे घर की है ना वही यूज़ करेंगे। चलो मैं निकालती हूँ इसको। वैसे वो कह रहे थे लहसुन की चटनी में भी नहीं डाल रहे हैं आजकल हम। तो कटोरी लेती हूँ और चटनी अपने घर की लेंगे और चलते हैं अंदर। आ जाइए गाइस, आप लोग भी खा लीजिए गर्मा गर्म समोसे आलू से। ये हमारी घर की चटनी। तो अरुणा मट्ठी खाता है इसकी, ये इस तरह की। इसको दे रही हूँ मैं तोड़ के। कितने आराम से मुंह निकाल के बैठा है, देखो गाइस। अरु नो, अरु नो नो, फंसा मत लेना मुंह, फंसेगा नहीं, काफी बड़ा है। अरु को अच्छा लग रहा है, बार बार मुंह निकाल रहा है इसमें से। देखो कितना, तेरे को अच्छा लग रहा है ए बाबू? मेरी सोना को अच्छा लग रहा है? बाहर ले जाओ तो तुम चलो अंदर चलो, बहुत हो गया। अरु अंदर चलो, चले, अभी नहीं जाना। दरवाजा खोलो, बोलो किट्टू से, बोलो दीदी दरवाजा खोलो, मैं आ गया, गुम्मी गुम्मी करके बोलो। बस इंतजार करेंगे बैठ के, ये नहीं बोल रहे, वैसे बोलेंगे, है ना?